तुम ग्रेजुएट होने वाले हो, पर जीपीए उतना हाई नहीं है। तुम्हें कई सब्जेक्ट्स की दोबारा एग्जाम देनी होगी। अगर उसमें पास हो भी गए तो भी क्रेडिट्स काफी कम होंगे। अच्छा रहेगा अगर तुम ग्रेजुएशन 1 साल डिले कर दो। और 1 साल रुकना होगा? तुम्हारे मार्क्स देखकर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन फिर भी अगले साल अगर क्रेडिट्स कम हुए तो कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट लेने आ जाना। सर अरे घबराओ मत, सिर्फ कोर्स कंप्लीट थोड़ी करना है, अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। इसलिए फिर से तैयारी करो और अपना जीपीए इंप्रूव करो, तभी तुम अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएट हो पाओगे, समझे? अब जाओ। यस ब्रो, क्या हुआ? वांग यी यांग, कहाँ हो तुम? मैं घर जा रहा हूँ। तुम कैसे हो? तुम्हारा ग्रेजुएशन कैसा चल रहा है? पूछो ही मत। ग्रेजुएशन 1 साल डिले करना पड़ेगा, लेकिन फिक्र मत करो, हमारा बिजनेस प्लान जरा भी डिले नहीं होगा, समझे? तुम्हें जितना लगता है उतना आसान नहीं है। वीडियो शूट करते वक्त अगर क्लासेस और एग्जाम शेड्यूल बीच में आ गए तो? ऐसा मत करो, अब चिंता मत करो। याद है हमने जो कंटेंट भेजा था कुछ दिनों पहले आपको, अगर हम अपना स्केड्यूल प्लान के मुताबिक अरेंज करेंगे तो क्लैश नहीं होगा शायद, पक्का कह रहा हूँ। तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, पर मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे अकाउंट में तुमसे कई ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मैं पार्टनरशिप के लिए तैयार हुआ क्योंकि मैं तुम पर मेहरबानी करना चाहता था, और अब मुझे तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसे में मैं तुम्हारा पार्टनर क्यों बनूं? मेरा स्टैंडर्ड क्यों डाउन करूं? सुनिए तो, आप ही थे जो सबसे पहले पार्टनर बनना चाहते थे और अब कह रहे हो कि मेहरबानी कर रहे थे। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? जो करना है वो करो, मतलब ये कहीं के मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। हेलो, क्या ये जगह रेंट पे दे रहे हो? जी नहीं, ये अब डिमोलिश होने वाली है। ये पूरी जगह डिमोलिश होगी। तुम्हारी जुडिशियल एग्जाम कैसे गई? पूछो ही मत, मैं ठीक से प्रिपेयर नहीं थी तो कुछ लिख ही नहीं पाई। तुम ऐसे आहें क्यों भर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, पर मेरी एक सहेली ठीक नहीं है। उसके बॉयफ्रेंड को उसी के होम टाउन की एक कंपनी में जॉब मिली है, लेकिन वो इसी साल यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन स्कूल में गई है। बॉयफ्रेंड ने कहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है तो ब्रेकअप करेगा। वो पूरा दिन रोती रही, मैंने दिलासा दिया पर वो दुखी लग रही थी। यार मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाकई एक बड़ी चैलेंज है, जहाँ 2 लोगों के स्केड्यूल एडजस्ट नहीं होते। भले ही वो हर रोज वीडियो कॉल करे, उसमें तब भी मुश्किलें आती हैं। हाँ, यही बात मैंने उसे समझाई थी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दूर की खूबसूरती को कैसे बनाए रख सकती है? वो सिर्फ ऐसे कपल्स के लिए है जो लाचारी में ब्रेकअप करते हैं। आज तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं प्रोविंशियल टीम में हूँ, अगले हफ्ते की ट्रेनिंग का स्केड्यूल लेना है। वो मुझे वेलकम पार्टी देने वाले हैं। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। जब मैं ऑफिस से निकल रहा था तब एक प्रॉब्लम हुई। बॉस ने मुझे रुकाया और काम खत्म करने के लिए कहा। तुम लोग शुरुआत करो, मैं बस आ ही रहा हूँ। हे हाय, मेरे लिए थोड़ी भी बियर नहीं रखी? तुम इतना क्यों पी रहे हो? अच्छा हुआ तुम तो आ गए। वेटर, 2 बियर और लेकर आना प्लीज। हाँ, 2 बियर कहा ना? नहीं, रहने दो। ये लीजिए सर। इन्हें रखने का क्या फायदा जब कोई ये बियर ही नहीं पिएगा। हर कोई यहाँ बिजी है, कोई काम में बिजी है, कोई ट्रेनिंग में बिजी है, कोई नए दोस्त बनाने में बिजी है। सिर्फ मेरे पास ये करने के लिए कुछ नहीं है। मेरी बियर उनके लिए मायने नहीं रखती। ऐसे मत कहो, वो सच में बिजी है इसीलिए नहीं आ पाए। लिन यूजिन, क्या तुम उन्हें बताओगी? मेरी बात सुनो, अगर तुमने उन्हें मैसेज भेजा तो आज के बाद हम दोस्त नहीं हैं। अरे नहीं, मैं तो बस मुझे गुशाओं ने मैसेज भेजा, मैंने रिप्लाई दिया। चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारी साइड हूँ। लिन यूजिन, उन्हें नहीं पता कि मैंने क्या किया है। जब भी उन्हें मेरी जरूरत होती थी सबसे पहले पूरे दिल से मैं पहुंच जाता था मदद करने। क्यों, मैंने सही कहा ना?
पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने साथ में पीने का वादा किया था, फिर भी कोई नहीं आया। मैं उन्हें अपना भाई मानता हूं, लेकिन क्या भाई ऐसा करते हैं? तुम्हें पता है, पुरानी गली डिमोलिश होगी, हमारी दुकान चली गई। मैंने एजेंट के साथ नेगोशिएट किया, उससे पूछा हमारी दुकान 28 तारीख को सिर्फ एक दिन के लिए बुक कर सकते हैं क्या? उसने कहा कि पॉसिबल है। मैंने सभी को यहाँ इसीलिए इनवाइट किया था क्योंकि मैं सबको बताना चाहता था कि हम 28 तारीख को क्या करेंगे। पर देखो, आज कोई नहीं आया। क्या मैं ज्यादा इमोशनल हो गया? सुनो, इतना ज्यादा मत सोचो। आज वो सच में बिजी है, इसलिए यहाँ नहीं आ पाए। मुझे यकीन है इस मुझे बात का। पता है, इस वक्त सब ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और सब बेस्ट कर रहे हैं, पर मैं अलग हूं। मुझे तो सिर्फ अपने पास्ट में जाना है। मुझे हाई स्कूल में जाना है। हमने हमारी दुकान में बहुत मजे किए, हर चीज के बारे में बात की थी, एक साथ हॉटपॉट खाते थे। ये शानदार यादें, तब हम बहुत खुश थे ना। अब सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। ये यांग, अरे खुद को संभालो, उठो अब। हेलो, मैंने अभी अभी फोन देखा है, क्या हुआ? हमारा स्टोर अब डिमोलिश होगा। ये यांग ने हमें स्टोर में रियूनियन प्लान करने के लिए डिनर पर इनवाइट किया, पर तुम में से कोई नहीं आया। ओह, क्या तुम दोनों अभी भी वहीं पर हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। जरूरत नहीं है, मेरा भाई उसे सही सलामत पहुंचा देगा। लेकिन उसने बहुत पी रखी है और उसका मूड खराब है। उसे कॉलेज ड्रॉप आउट करना है। ड्रॉप आउट करना है? फिक्र मत करो, कल मैं सोंगनान से मिलकर उससे बात करूंगा और पता करेंगे कि उससे क्या हुआ है। हाँ, बाय बाय। बाय बाय। क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? बिल्कुल नहीं दोस्त, मैं जानता हूं तुम दोनों बिजी हो। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। तो तुम गुस्से में नहीं हो? कल रात हमारी गलती थी, हम दोबारा वैसा नहीं करेंगे। पर तुम्हें हुआ क्या है? ड्रॉप आउट के बारे में ये हंगामा कैसा? हंगामा कहाँ किया? और ये मेरी चॉइस है। तुम्हारी इस चॉइस के पीछे क्या वजह है? हाँ, ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ 2 महीने बाकी है। तुम्हारे मन में कुछ है तो बताओ हमें, हम साथ में उसे सॉल्व करेंगे। हाँ, मैं एक बात समझ चुका हूँ कि डिप्लोमा के लिए हमने कितनी मेहनत की थी, लेकिन आगे जॉब के लिए काफी होगा। मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है, ग्रेजुएशन पूरा करने 2 से महीनों तो में अच्छा कितने ही फैंस बनाओगे? तुम्हें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होगा। इसमें तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। क्या तुम्हें पता है बाहर कितनी बड़ी कंपटीशन है? कितने सारे लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं पर डिप्लोमा अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और तुम इस बात को चेरिश क्यों नहीं करते? तुम्हें कैसे पता कि मैं चेरिश नहीं करता? हाँ, हमारी इंडस्ट्रीज अलग है तो एफर्ट्स भी तो अलग अलग होनी चाहिए ना। तुम एक फार्मर हो तो ये मत दिखाओ कि तुम्हें सब पता है, समझे? देखो, हर इंडस्ट्री सेम है, ज्यादा सीखने में नुकसान नहीं है। और एक और बात, अगर तुमने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में और 2 महीने बिताए ना, तो फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। पैसे नहीं होंगे तो रास्ते पर आ जाओगे तुम। तुम्हें क्या, तुम्हें इतनी परवाह क्यों है मेरी? हाँ, पता है मैं तुम्हारे कंपेयर में थोड़ा सा कमजोर हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे मेरा कुछ नहीं होगा। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, समझ गए ना तुम? इंतजार करो और देखो, मेरा अकाउंट डेफिनेटली मुझे सक्सेस दिलाएगा। तब तुम दोनों मेरी अहमियत समझोगे।
उसे अकेला छोड़ दो। तुम देख रहे हो ना वो कितने गुस्से में है। वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। पहले उसके गुस्से को शांत होने देते हैं। आओ मेरे साथ, तुमसे कुछ बात करनी है। वो पूरी तरह से उस अकाउंट के लिए कमिटेड है। उसके फाइनल ग्रेड्स काफ़ी बुरे हैं। उसका ग्रेजुएशन 1 साल डिले होगा और उसका पार्टनर भी कुछ सही नहीं निकला। वांग से आइडियाज लेकर मल्टी चैनल नेटवर्क कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब वांग ने अपनी पढ़ाई और करियर दोनों ही गंवा दिए। हमारी गलती है। हम में से किसी ने भी उसका ये अबनॉर्मल बिहेवियर पहले नोटिस क्यों नहीं किया? अब वो वीकेंड्स पर घर पे भी नहीं आता। अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के अलावा गेम्स खेलता रहता है। उसे ड्रॉप आउट होने की ज़रूरत नहीं, स्कूल ही उसे निकाल देगा। चलो उसे मदद करने के बारे में कुछ सोचते हैं। उसे हमारी रीयूनियन के बारे में पता है? मैंने उसे बताया था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्या वो नहीं आएगा? अभी भी गुस्से में है? वो जरूर आएगा। हमारी शॉप उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उस दिन के स्केड्यूल को पहले क्लियर करते हैं। कुछ होता है तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लाओ मुझे दो। रहने दो, मैं हैंडल कर लूंगी। तुम नीचे जो सामान रखा है वो लेकर आ जाओ। ठीक है, मैं लाता हूँ। हाँ। मुझे लगा था बहुत ज्यादा सामान नहीं होगा, लेकिन इसे लाकर मैं थक गया हूँ। अगली बार भले पैसे देने पड़े पर हम सामान नहीं लेंगे। इन बेकार की चीजों पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, बल्कि उन पैसों से डेली रूटीन की चीजें ले लेनी चाहिए। तुम्हें लगता होगा मैं पतली और नाजुक हूँ। मैं छोटी थी तब पेरेंट्स के साथ बहुत काम करती थी। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरी फिक्र मत करो। रूही, मैं जानता हूँ तुम केपेबल हो, पर मैं नहीं चाहता तुम्हें परेशानी हो। मैं ये साबित करना चाहता हूँ मेरी अपनी कोशिशों से मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जिंदगी में ऐसे छोटी मोटी तकलीफें आना तो नॉर्मल बात है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं बात करके आती हूँ, तुम सारा सामान रख देना। हेलो, कहाँ हो तुम? आज वीकेंड है तो मैं छुट्टी पर हूँ। छुट्टी पर? तुम्हारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही बकवास है। और तुमने मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की है? इतनी बेसिक मिस्टेक कैसे हो सकती है? मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकती। कॉस्ट की डिटेल डिपार्टमेंट ने ही दी थी। मेरे पास तो उस डेटा का एक्सेस तक नहीं है। सुनो, तुम सिर्फ एक इंटर्न हो और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय तुमने जिम्मेदारी से पीछे हटना सीखा है। क्या यही है तुम्हारे काम करने का तरीका? जी नहीं। जी नहीं? तो ठीक है, एक काम करो, अभी के अभी कंपनी में वापस आओ और सभी डेटा डबल चेक करो। अभी आती हूँ। ओह सुनो, मेरी कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। मुझे वापस जाना होगा। मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं संभालूंगा। नहीं, मैं तुम्हें बाहर तक नहीं नहीं, ठीक है। ओह, मैंने ये डायरी बनाई है जिसमें सभी नजदीक के अच्छे रेस्टोरेंट और फ्रूट शॉप्स के नंबर लिखे हैं। देख लेना। अब मैं जा रही हूँ। तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। बाय।
मॉम अभी तक जाग रही हो? आज तुम्हारे डैड और मैंने फुर्सत से तुम्हारा पुराना रूम साफ किया। हम चाहते हैं कि तुम उसे देखो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। सुनो बेटा, हम चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद तुम घर वापस आकर यही जॉब ढूंढो। वो शहर अच्छी जगह है, अगर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है तो उसके लिए लड़ो। मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी मेहनत करो। अगर तुम और बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुरंत घर आ जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लगता है रियूनियन से पहले हमें इस रूम की हालत को ठीक करना पड़ेगा। चिंता मत करो, वांग शायद हमें उदास लगे पर वो बहुत ही सेंटिमेंटल है। मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। तुमने अभी तक स्कूल नहीं छोड़ा। इंडिपेंडेंट होना कितना मुश्किल है तुम्हें अंदाजा नहीं। कितना मुश्किल होगा? हाँ बोलो। मुश्किल होगा पर मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ ना। मानता हूँ तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आधी रात को रूममेट्स पार्टी करते हैं, कितना शोर रहता है। दिन में 2-3 घंटे नींद मिले तो भी काफी है। पर तुम तो इस दौर से गुजर चुके हो ना। इसका क्या मतलब? मैं हर रोज लेट पहुंचता हूँ, एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाता है। अगर रूही ने मेरे लिए सस्ता और अच्छा अपार्टमेंट ढूंढा ना होता तो मुझे लैब से लात मारकर निकाल दिया होता। इस बात का मैं इकलौता गवाह हूँ। उस वक्त इसका मूड खराब रहता था। एक बात कहूँ, खुआन कभी तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। जिंदगी में हमें कभी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। मैं उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। ठीक है, बस करो अभी। हाँ, कुछ भी हो जाए पर तुम्हारे पास तो डिप्लोमा होगा, पर मेरा क्या? मैंने 4 साल कॉलेज में बिताए और क्या मिला मुझे? हाँ, डिप्लोमा तो है नहीं मेरे पास। नए बिजनेस के बारे में सोचा और गलत पार्टनर्स चुन लिए और बेवकूफ बन गया। मेरे पापा ने मुझे लात मार कर निकाला, मेरे स्कूल ने बाहर फेंक दिया, फैंस ने उनके मन से निकाल दिया। इम्प्रेसिव ना? और इसे हम हैट्रिक तो कह ही सकते हैं। मैं यहाँ पे इतना दुखी हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है।
सुनो, क्या तुम्हें याद है जब हम स्कूल में थे और एक बार इसी स्टोर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था? बिल्कुल याद है। एक बदमाश था, उसे मैंने घूसा मारकर उसे बाहर फेंक दिया था। खुआन ने पंच मारा था, तुम झूठ मत बोलो। तब मैंने भी तो थोड़ी मदद की थी ना। याद है तुम्हें, मैंने फ्लिप फ्लॉप लिया था और उसके मुंह पे यूं 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 करके मारा था, याद है कि नहीं बताओ मुझे। और हाँ, जब हम रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो एजेंसी ने हमें बाहर फेंक दिया था। तब हमने हमारी स्टोर लॉन्च की और हमारी लाइफ वापस से पटरी पर आ गई। शुरू करते हैं। उस वक्त हमारी जिंदगी सच में काफी मुश्किल थी और उससे बाहर आने के बाद हम बहुत खुश हुए थे। और हाँ, सपने ऐसे ही होते हैं। रास्ते कांटों से भरे होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे और इन चैलेंजेस को पार करके तुम समझदार बनोगे। अगर आसानी से कुछ मिल जाए तो उसे सपना नहीं कहते। सही कहा ना? एग्जैक्टली। मुश्किलों के बिना सब बोरिंग है। सही कहा ना? मैं एक टफ मैन हूँ। मुझे ये रास्ता अपने लिए चुनना होगा। कोई रास्ता नहीं होगा तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। सही कहा। हम अभी भी यंग हैं, हमारे पास टाइम और एनर्जी है, फिर डरना क्यों? वो गाना वापस गाते हैं। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, Cheers! कौन? कोई आया है? खुआन, कोई कस्टमर आया है। समय कितनी तेजी से गुजरता है ना। मैंने ब्रेसलेट ठीक करने दिया था, मानो जैसे अभी की बात हो, लेकिन इस बात को कितने साल हो गए हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कोई झगड़ा ही नहीं। बिल्कुल। उन दिनों तुम्हें मैं मेरी ही क्लास में देखकर बड़ी शॉक्ड हो गई थी। मैं सच में चौंक गई थी कि कैसे एक शॉप ओनर अचानक से स्टूडेंट बन गया जो टीचर के सामने बैठा है। तुम बताओ, कैसी थी मेरी फर्स्ट इम्प्रेशन? तुम्हें देखकर लगा कि तुम एक घायल छोटे जानवर की तरह थी। एक छोटी सी बिल्ली जिसने अपना घर छोड़ दिया है। एक अच्छी लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज्ड बिल्ली। तब तुम मुझे थोड़ी सी उदास लग रही थी, लेकिन तुम बहुत स्ट्रांग थी। यहाँ कितनी सारी कहानियां बनी हैं। ये जगह जल्दी ही डिमोलिश हो जाएगी, ये जानकर बहुत दुख हो रहा है। और मैं भी। ये जगह मेरे लिए घर की तरह है। जब मैं यहाँ वापस आया तब क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सेफ फील होता है। लेकिन अब ये मिशन अब कंप्लीट हो गया है। मैं सोचता हूं इसका सबसे अच्छा अंत होना चाहिए। सब चेक कर लिया ना? कुछ भूल मत जाना। सब ले लिया। मैं तुम दोनों को मिस करूंगी।
मैं सच कहूँ तो तुम दोनों को छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। अचानक क्यों जा रही हो? मुझे जाना पड़ेगा। हमारा न्यूज़पेपर एक बड़ा इवेंट कर रहा है और स्टाफ की बहुत कमी है। सुपरवाइजर ने हम जैसे न्यू एम्प्लॉयज़ को जल्दी काम शुरू करने को कहा है। तुम अपना ख्याल रखना। सैलरी मिलती ही मैं तुम दोनों को डिनर ट्रीट दूंगी। जा रही हूँ। हम बाहर तक छोड़ने आते हैं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मुझे सुनने के लिए आप सबको थैंक्स। शैन खुआन, हेलो सीनियर। मैं अभी लीन को ढूंढने वाली थी। तुम मिल गए हो तो एक सवाल पूछ ही लेती हूँ। जरा इसे देखो। हमारी कंपनी ने क्राफ्ट्समैन एग्जीबिशन रखा है। क्या कुछ दिनों के लिए तुम अपने अंकल के सिल्वर ऑर्नामेंट्स दे सकते हो? हाँ बिल्कुल। आप एक काम करिए, मुझे ये बताइए कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है, मैं सब ढूंढ के रखूंगा। बहुत बढ़िया, मैं अभी भेजती हूँ। एग्जीबिशन के काम में बिजी थी, लीन से कोई बात ही नहीं हो पाई। वो ठीक तो है ना? ठीक है। सुना प्रोफेसर हु की टीम ने उसे हायर कर लिया है और अब वो हुआई चाइंग के हेडक्वार्टर्स में काम करेगी। मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया। उसने तुम्हें ये बात बताई है ना? तुम यहाँ क्यों आए हो? वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मिलने चला आया। हम कल ही तो मिले थे, आज इतना मिस कर रहे हो? मैं प्रोविंशियल टीम के हॉस्टल में शिफ्ट हो रहा हूँ। क्या तुम देखना चाहोगी? हाँ। कुछ हुआ है क्या? आज तुम बदले बदले से लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस तुम्हें हक करने का मन हुआ। ये जगह तो काफी सुंदर और साफ है। हाँ वो तो है, क्योंकि मैंने पहले ही साफ सफाई कर रखी है। ऑरेंज कहाँ है? बात यह है कि यहाँ पर पूरी तरह से शिफ्ट होने के बाद ऑरेंज को लाऊंगा। लगता है कुछ तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है? अब एकदम परफेक्ट है। कंफर्टेबल लगा। तुम्हें भूख लगी है ना? कैसा लग रहा हूँ? अल्ट्रामैन लग रहा हूँ ना? अनियन मैन लग रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे मेल पे भेज दिया है, प्लीज चेक करो। ऑन बोर्डिंग डेट कंफर्म हो चुकी है, प्लीज जल्दी रिप्लाई करना। ओके।
ये देखो, बहुत सुंदर। चेक कर देखो। कैसा है? बहुत अच्छा है। हाँ, पर थोड़ा मीठा है। सच में मीठा है? सच में मीठा तो लग रहा है। एक और बनाऊं क्या? तैयार है? फिर से ट्राई करो। अब कैसा है? डिलीशियस। खाना अच्छा बनाते हो, हाँ? सुना प्रोफेसर हु की टीम ने उसे हायर कर लिया है और अब वो हुआई चाइंग के हेडक्वार्टर्स में काम करेगी। मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया। उसने तुम्हें ये बात बताई है ना? प्लीज उसे मत बताइएगा कि मैं इस बारे में जानता हूं। ये ट्राई करो। अच्छा है ना? डिलीशियस। और खाओ। क्या तुम्हें याद है हमने अम्यूजमेंट पार्क में बलून शूट किए थे? हाँ बिल्कुल याद है। टेडी और पीटर रैबिट भी याद है। एक और मैच हो जाए? हाँ क्यों नहीं। भाई साहब 5 शॉट्स खेलने हैं। हाँ। कितने साल बीत गए लेकिन तुम्हारी स्किल्स बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुई। अब क्या करो, ध्यान तुम पर है तो निशाना कहीं और कैसे लगेगा? सही कहा। अब तो मैं यहीं पर हूं ना। पकड़ो इसे। मैं निशाना लगाऊंगा और तुम ट्रिगर पुल करना। अरे भाई तुम करते क्या हो? मैं बस एक कॉलेज स्टूडेंट हूं। सुनिए, हमें इनाम नहीं चाहिए। थैंक यू। चले? चलो। आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीता। तो फिर आज जल्दी सो जाना। अगर तुम प्रोविजनल टीम डॉर्मेट्री में रहोगे तो क्या अब तुम्हारी फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी? ग्रेजुएशन सेरेमनी का क्या? चिंता मत करो, मैंने टीम से बात कर ली है। मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए वापस जरूर आऊंगा। तो ये डील पक्की रही। जल्दी मिलते हैं। हाँ बिल्कुल।
क्या मेरे बिना तुम रह पाओगी? बिल्कुल नहीं। क्या सेरेमनी 10 बजे शुरू होने वाली है? 9 बजे। जल्दी करो, रूही और मैं स्टेशन पर वेट करेंगे। 3, 2, 1। एक दूसरे की ओर देखो। बहुत बढ़िया, जरा नजदीक आ जाओ। और नजदीक। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, ये सही है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ख्वानी से अपनी पीठ पर उठा लो। वेरी गुड। मुझे नीचे उतारो ख्वान। रुको, भागो मत। आज ना ऐसे ही भागते रहोगे तुम। तुम यहाँ आओ। ए, तुमने मेरे बिना ही फोटो खींच ली। और हमारा क्या? हमारे बिना ही। ये यांग, तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये किसी से मांग कर मैंने पहना है ग्रेजुएशन की फोटो खींचने के लिए। अच्छा लग रहा है ना? क्या मेरी फोटो अच्छी आई है? हाँ, ये तो अच्छी है। चलो हम 3 भाइयों का फोटो खींचो। चलो ना। चलो, चलो। हाँ, फोटो के लिए इसे प्रेस करना है। बढ़िया है। हमें इसे हाई स्कूल में लेना चाहिए था, पर उस वक्त तुम वहाँ थी नहीं ना। चलो हम भी फोटो खिंचवाते हैं। हे, जल्दी करो, चलो भी। खींचता हूँ, चलो। हाँ। रेडी? 3, 2, 1। अब तो तुम खुश हो। एक वन, जल्दी करो, समय बर्बाद मत मेरा करो। यहाँ खड़ा रहना अजीब जी लगेगा ना? बिल्कुल, तुम हट जाओ यहाँ से। बस यहाँ खड़ी रहो। आओ, आओ। तुम यहाँ खड़े रहो। अरे जाओ। हाँ, हो गए। दिन के उजाले में मैं एक अंधेरे सपने में कैद हूँ जहाँ बादल सूरज को ढक देते हैं और कुछ भी नहीं बढ़ सकता। सब कुछ अंधेरे में है। जब हम सुनसान जंगल से गुजर रहे थे तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बताया कि सामने रोशनी थी और कुछ भी नहीं। रोशनी हमेशा मदद नहीं करेगी। हमें खुद अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी ढूंढनी होगी। तुम और मैं एक दूसरे की रोशनी है।